हेलो, तो आइए बच्चों, आज आपके लिए हम लाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 इंडियन बोर्ड परीक्षा के लिए। आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन का विभेद समीकरण निकालना है। क्वेश्चन दिया है, 2020 में आया था, इस बार 2024 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे ध्यान से देखेंगे। देखिए, आपने कूलाम बल का फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसमें फॉर्मूला आया था F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर हमें एप्सिलॉन का विभेद समीकरण निकालना है, तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन को उठाकर इधर कर देंगे और हमारा हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए 4 पाई 1/4 पाई क्या अचल राशि है, इसको हम छोड़ देंगे। और यहाँ पर आवेश है, Q1 Q2 आवेश है, तो इनका मात्रा क्या होते हैं, कूलाम। और Q2 का भी क्या होगा, कूलाम आवेश है। और नीचे बल है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो हमारा मात्रक रेडी हो गया। सबसे पहले हमें एप्सिलॉन का मात्रक मिल गया, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम इसका विभेद समीकरण निकालेंगे। विभा के लिए क्या करेंगे बच्चों, जो Q बराबर होता है वो होता है आपका IT। और I क्या होती है, धारा होती है। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और समय क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे ठीक से नोट करेंगे यहाँ पर। तो हमारा Q बराबर 80 हुआ। तो हम यहाँ पर कूलाम की क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। और स्क्वायर लगा है तो उनका स्क्वायर घात कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 80, हम इसको लिखेंगे A स्क्वायर A2 T2 बटे, यहाँ पर बल है, न्यूटन है। और न्यूटन बल का मात्रक है, इसकी विभा क्या होगी, MLT-2। और मीटर का क्या होगा, आपका L होगा और L2 हो जाएगा। देन हम इसको कर लेंगे M, जो नीचे वाले पद हैं इन्हें ऊपर ले जाएंगे तो सब माइनस में हो जाएंगे और माइनस वाला पद प्लस में हो जाएगा। तो आपका ऊपर जाएगा -1 और L2 और L1 तो L3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस के L3। और T2 माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका T4 और A2। इस प्रकार से आप बच्चों इसका एप्सिलॉन का विभेद समीकरण निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो बच्चों बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हम मान लेंगे कि माना विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश Q0 है तथा उस पर लगने वाला बल क्या है, F है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर I बटा Q0। Q0 यहाँ पर क्या है, परीक्षण आवेश। हम बोल सकते हैं कि किसी बिंदु पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बच्चों बात करते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक को हम सूत्र से ही बना लेंगे। जैसे कि बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है, परीक्षण आवेश हो है तो आवेश ही, तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो इसके मात्रक बेटा हो जाएगा हमारा न्यूटन प्रति कूलाम। और यदि हम इसकी विभा की बात करते हैं, तो विभव रूप लिखेंगे इसका, जिसे न्यूटन बल का मात्रक है। तो बल की विभा क्या होती है बेटा, MLT-2 होती है। और आपका जो कूलाम है इसकी विभा क्या होती है, 80 होती है। कितनी होता है, 80, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। I धारा है, धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। समय सेकंड है और समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। तो ये T से डिनोट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 80। अब इसको हम फाइनल कर देंगे तो हमारे विभा हो जाएगी MLT, और जी T ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, -1। तो हो जाएगा T-3 और A-1। राशि सदिश है। राशि कैसी बेटा, राशि सदिश है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता राशि कैसी है, सदिश राशि है। तो बच्चों आज ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक पूरा होते हुए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ये आपके लिए न्यूमेरिकल में इसके फॉर्मूले काफी। तो बच्चों अभी आपने टॉपिक पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी फॉर्मूले पर आधारित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो 2022 में आया हुआ है और इस बार 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अल्फा कण 1.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है, यानी हमें इसमें बल निकालना है। और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दे रखी है, क्योंकि मात्रा न्यूटन प्रति कूलाम है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा न्यूटन प्रति कूलाम होता है।
प्रति कूलम, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और अल्फा कण है तो अल्फा कण पर आवेश क्या होगा हमारा, हम लिख देंगे अल्फा कण पर आवेश हमारा हो जाएगा Q बराबर 2E, इसका मतलब होगा 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। हमें बल निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास है E बराबर F बटा Q0। इसमें मार्क लेंगे, F बराबर हमारे पास दिया है, F बराबर निकालना है तो हम 3 से गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा F बराबर के E Q0 और E का मान हमारे पास है 1.5 गुणा 10⁻⁻4 होगा, यहाँ पर घात हम माइनस की प्लस की है, ठीक है। और Q0 का मान है 3.2 गुणा 10⁻⁻19। बेटा 1.5 और 3.2 की जब गुणा करेंगे तो हमारा 4.8 आएगा और ये घात -19 है और प्लस के 4 तो इसे जोड़े घटाएंगे तो कितने होगी, 10 के हमारे 15 हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्या निकले बेटा, बल हमारा निकल के आ गया।